हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9, 10 मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का ऐसा टॉपिक जिसका एग्जाम में आना लगभग लगभग कन्फर्म है। एक ऐसा टॉपिक जिसको किए बिना आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता। एक ऐसा टॉपिक जिसको किए बिना बच्चे को नींद नहीं आ सकती। तो देख लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राशनलाइजिंग की। राशनलाइजिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके बिना चैप्टर नंबर 1 हमारा 9th का बिल्कुल अधूरा है। तो सर ऐसा क्या है इस टॉपिक में? देखना, राशनलाइजिंग वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इट कवर्स ये बहुत वास्ट है। मतलब अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर कितने क्वेश्चंस हमें करने होंगे राशनलाइजिंग के कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ हमें राशनलाइजिंग आती है, तो आई वुड से कि कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे वन गो में, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम राशनलाइजिंग को अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप 50 से 70 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो चलिए आप हमारी इस वीडियो के साथ साथ इसको अपनी चैप्टर को, इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा राशनलाइजिंग। नाउ राशनलाइजिंग होती क्या है? नाम से पता चल रहा है राशनलाइज, ये राशनलाइज नहीं है, ये राशनलाइज है। यहाँ पे आपको राशन नहीं मिलना, यहाँ पे आपको नंबर को राशनलाइज करना है। कैसे करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो राशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, राशनलाइजिंग का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ राशनलाइजिंग रियल नंबर्स। नाउ रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। सी दिस, सपोज वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज इरैशनल। मान के चलो हमें एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, एक इरैशनल नंबर है। क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक है। अब अगर आपका डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर हो तो ऐसे नंबर्स को देख के आमतौर पे क्या होता है, टीचर्स का दिमाग खराब हो जाता है। दे विल लिटरली बिकम हल्क। ठीक है। और हमें डिनोमिनेटर में कभी भी इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये बात समझ लो। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है, देखो, या फिर और कंटेन स्क्वायर रूट, या फिर उसके अंदर क्या हो, स्क्वायर रूट नंबर्स हो, तो ऐसे केस में करना क्या है, टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स इन सच केसेस फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर बाय अ सुइटेबल फैक्टर। हम क्या करते हैं, हम उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि एक्चुअल में एक रैशनल नंबर हो, ना कि एक इरैशनल नंबर। तो एक कहना गलत नहीं होगा कि राशनलाइजिंग क्या होती है। राशनलाइजिंग होता है, इट्स एन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरैशनल नंबर इनटू एन रैशनल नंबर। क्लियर है मेरी बात? ओके। नाउ दिस फैक्टर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। ऐसे फैक्टर को मैं बोलता हूं रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलता हूं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो कि क्या हो, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो, जो आपका एक इरैशनल नंबर से आपको रैशनल बनाने में हेल्प करे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजिंग। इस प्रोसेस को ही मैं बोलता हूं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है। अब हम करते क्यों है, देखो, इरैशनल नंबर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इट इज बेटर कि हम इरैशनल नंबर को पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर ले, या डिनोमिनेटर को एटलीस्ट न्यूमिनेटर के फॉर्म में ले आए, ताकि कल को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे लिए वो प्रोसेस काफी आसान हो सके। अब देखना बहुत ध्यान से कैसे करेंगे। नाउ नोट, फॉर rationalizing the denominator we multiply the denominator by conjugate of denominator to remove the radical signs from the denominator। क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी, और a माइनस बी का कॉन्जुगेट होता है a प्लस बी। दैट मीन्स पहले वाला नंबर अपनी जगह पे, दूसरे वाला नंबर अपनी जगह पे, पर जो बीच का साइन है वो अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। दैट्स इट, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। नाउ कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले उससे पहले देख लेते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है। मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक हमें रैशनल नंबर, ऐसा नंबर मिल सकता है। अच्छा, a प्लस बी रूट एक्स की फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? a माइनस बी रूट एक्स से। क्लियर है मेरी बात? दैट मीन्स कुछ नहीं, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। सेम विद हियर, अगर आपको रूट एक्स प्लस रूट वाई दिया हो तो आपको इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि रूट एक्स माइनस रूट वाई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और क्या दिया हुआ है मुझे?
अगर एक इर्राशनल नंबर आपको इस फॉर्म में दिया है जिसमें ऊपर का तो पता नहीं पर नीचे की तरफ एक इर्राशनल नंबर है, एक रूट फॉर्म नंबर है, तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर को, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा ये, विच इज रूट एक्स। कैसे, आप ऊपर और आप रूट एक्स से उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से दिया है कि ऊपर वाला तो कुछ खास दिक्कत नहीं दे रहा, पर नीचे जो नंबर है वो है ए प्लस बी रूट एक्स की फॉर्म में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी रूट एक्स से, और अगर ए माइनस बी रूट एक्स दिया हुआ तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी रूट एक्स से। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट आता है ए अपॉन में ए रूट एक्स प्लस बी रूट वाई, इसको क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए रूट एक्स माइनस बी रूट वाई से, एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल्स के साथ हम देख लेते हैं, आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 30 नंबर का हो, 50 नंबर का हो, इवन 80 नंबर का भी आएगा चैप्टर ये, तो ये क्वेश्चन आना कंफर्म है। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2। क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2 कैसे करेंगे, देख लेते हैं एक बार बहुत ध्यान से। तो देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि जैसे ही नीचे रूट आएगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आई विल बिकम हल्क, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, नीचे कभी भी इर्राशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इसको मैनेज आउट करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, विच इज कि देखना बहुत ध्यान से कि हम क्या करेंगे, सीधे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, विच इज देखो 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2, ये देख के टीचर पागल हो जाएगी कि ये क्या है, और इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करने किससे, 7 माइनस 3 रूट 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। नाउ जैसे ही वो एक और रूट देखेगी वो और ज्यादा पागल हो जाएगी, ये क्या है, ठीक है। नाउ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, विच इज 7 माइनस 3 रूट 2, ऊपर आएगा क्योंकि ये 1 है, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे देखना बहुत ध्यान से, ब्यूटी होती है नीचे। अब डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, सी दिस 7 प्लस 3 रूट 2, जब मैं 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, विच बिकम्स, देखो ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं, ऊपर देखूंगा 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे मैं क्या लिखूंगा 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 टू जा 18, 18 नीचे आ जाएगा 18। अब ऊपर वाले प्रोसेस में मुझे दिक्कत नहीं है, 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे दिक्कत है 49 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 31। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और अब मैं ठीक हो सकता हूं क्योंकि नीचे जो है एक इर्राशनल नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा, तो शुक्र है आपने मुझे हल्क बनने से बचा लिया। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा, विच इज ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, या फिर से आ गया नीचे, क्या आ गया कि इर्राशनल नंबर, क्या आ गया इर्राशनल नंबर, यहां भी और यहां भी। नाउ ऐसे केस में मैं दोनों नंबर्स को अलग अलग सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा देख लेते हैं एक बार बहुत ध्यान से। ओके, फर्स्ट क्या दिया हुआ है मुझे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, रूट 7 माइनस 2, कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके ओके, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है रूट 7 प्लस 2, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऊपर क्या दिया हुआ है, इधर की तरफ रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या दिया है रूट 7 माइनस 2, नीचे की तरफ रूट नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, दोनों को रैशनलाइज करेंगे साथ साथ, विच इज रूट 7 माइनस 2 अपॉन में रूट 7 प्लस 2, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन चेंज करके इसके कॉन्जुगेट से, विच इज रूट 7 माइनस 2 अपॉन में रूट 7 माइनस 2, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ इस वाले पार्ट पे आते हैं, इधर क्या दिया था सर, रूट 7 प्लस 2 अपॉन में रूट 7 माइनस 2 को मल्टीप्लाई में करूंगा किससे, इसके कॉन्जुगेट से, विच इज रूट 7 प्लस 2 अपॉन में रूट 7 प्लस 2, फिर से रूट नंबर आ गए, पहले एक था, दो था, चार चार आ गए। क्लियर है मेरी बात, कैसे मैनेज करेंगे इसको देखना बहुत ध्यान से, आज आग लगा देंगे इस क्लास में, देखना बहुत ध्यान से। आज की इस वीडियो के बाद आपको रैशनलाइजिंग की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कसम खा के कहता हूं, देखना बहुत ध्यान से। विच इज नीचे ऊपर क्या करेंगे, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऊपर, सर ऊपर आ रहा है रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। माइनस का साइन बीच में लगाते हैं, इधर देखते हैं, सर रूट 7 प्लस 2 का
होल स्क्वायर, नीचे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलते आगे। नाउ विच इज सर ए माइनस बी का, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं। तो √7 - 2 का होल स्क्वायर मैं ऊपर लिख रहा हूं, नीचे मैं क्या लिखूंगा, √7 का होल स्क्वायर होता है 7 - 4। इधर देखते हैं √7 + 2 का होल स्क्वायर, तो √7 + 2 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा √7 का स्क्वायर 7 - 4। नाउ नेक्स्ट इज √7 + 2 का होल स्क्वायर माइनस √7 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3/3। यानी इसको मैं लिख सकता हूं कुछ नहीं सर, √7 + 2 का होल स्क्वायर माइनस √7 + 2 का होल स्क्वायर होल के अपॉन में 3, राइट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, यहां पे माइनस है। ओके, नाउ क्या करेंगे सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज, या फिर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं हम यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, a प्लस बी √7 - 2 प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी, विच इज a माइनस बी। ठीक है, और नीचे की तरफ मेरा 3 ही रहेगा। देख लेते हैं एक बार। तो सर √7 + √7 तो हो गया, -2 से +2 गया, तो ऊपर बचेगा √7 + √7 2√7। एंड यहां देख लेते हैं हम सर, -2 से माइनस, सॉरी विच इज सर √7 से -√7 गया, -2 इंटू -√2 हो जाएगा मेरा, विच इज a + b - b हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b एंड a माइनस b। तो ये आ जाएगा -4 अपॉन में 3। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा -8 √7 अपॉन में 3। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इवन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आगे चलते हैं। नाउ बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि राशनलाइजिंग का इससे अच्छा चैप्टर किसी ने नहीं समझाया होगा आज तक यूट्यूब पे। राशनलाइजिंग दी बेस्ट आपको लिखांगे विद्यापीठ में मिलेगी, और ऐसे ही और भी सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, यार क्या डालते हो यार तुम, चैनल बंद कराओगे और कुछ नहीं। यस, नाउ सारा मोमेंटम खराब कर दिया। ए एंड बी क्या दिया हुआ है, ओके, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो रैशनल नंबर्स है। ए और बी मुझे क्या दिया हुआ है सर, ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर्स, एंड जहां पे आपको क्या बोला हुआ है ये सॉल्व करना है, और देखते हैं ए और बी क्या आता है मेरा। सीरियस देखना बहुत ध्यान से। तो मेरा क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 है मेरा a + b√3। नाउ मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं बहुत ध्यान से। तो अगेन मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा किसको, 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 को। कैसे, अगेन क्या एनालाइज कर रहे हैं कि क्या नीचे कोई इरेशनल नंबर तो नहीं बैठा। देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर बैठा है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे, देखना बहुत ध्यान से। कुछ नहीं करना मुझे, इरेशनल नंबर यहाँ पे कैसे आ गए नीचे। नाउ हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज फटाफट करेंगे हम। 2 + √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। क्या, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, देख लेते हैं। तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये लगाया मैंने ब्रैकेट, ऊपर भी और नीचे भी। नाउ ऊपर हो गया ये a + b का होल स्क्वायर, विच इज 2 + √3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, a + b - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, चले आगे। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। सर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। नीचे नीचे देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर सर 4, √3 का स्क्वायर सर 3, यानी 4 -
3 क्या आएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 अपॉन में 1 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 रूट 3 ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको इन्होंने बोला था कंपेयर करना है किससे a प्लस बी रूट 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि a है मेरा 7 और b है मेरा 4 देयरफॉर a है मेरा 7 b है मेरा 4। क्लियर है मेरी बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नाउ। ओके ये क्वेश्चन आपके सामने, 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। नाउ सी दिस, अब मुझे क्या पता है सर करना क्या है। यहाँ पे a दिया हुआ है मुझे ये वाला पार्ट विच इज रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2 एंड b दिया हुआ है मुझे सर रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। ओके करना क्या है मुझे सर, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब a स्क्वायर प्लस, वैसे उसको करने के दो तरीके हैं विच इज आप या तो पहले इसको राशनलाइज करो, इसको राशनलाइज करो, इसको स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, ट्रेडिशनल तरीका। बाकी मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक शॉर्टकट का यूज करने वाला हूं। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। नाउ सी दिस, क्या मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट राइट? नाउ अगर मैं इस माइनस 2ab को यहां भेज दूं तो ये बन जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके अब इसी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और यहां में अगर मैं a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये पुट कर दूं तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ओके नाउ a क्या है मेरा, a है मेरा रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2 ये है मेरा a। अब b क्या है मेरा, b है मेरा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। ये a प्लस बी लिख दिया मैंने। अब लगाएंगे हम होल स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने होल स्क्वायर, माइनस का साइन 2। अब a देख लेता हूं क्या है, a है मेरा ये रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2 और b है मेरा ये रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। ओके इक्वल्स टू आएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या था मेरा, a है मेरा यही अगेन रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2। ये है मेरा a एंड ये है मेरा b। ओके ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे हमें करना क्या है। नाउ सी दिस, मैं ये वाला पार्ट एलएचएस वाला पार्ट सोल्व करूंगा बजाय कि आरएचएस सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होने वाला है मेरा। कैसे सर, रूट 3 प्लस रूट 2 से रूट 3 प्लस रूट 2 गया, रूट 3 माइनस रूट 2 से रूट 3 माइनस रूट 2 गया, तो यहां तो बचा सिर्फ 2। ठीक है नाउ यहां देख लेते हैं अब यहां क्या है। यहां मुझे पता है कि सर नीचे हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ऊपर देख लेते हैं सर, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू में एलसीएम ले रहा हूं बेसिकली मैं, तो दिस इंटू दिस विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? नाउ इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। नाउ अब यहां क्या करेंगे हम, सी दिस, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 विच इज 1, नीचे तो 1 आ गया। इधर देख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि रूट 6 प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ रूट 3 का स्क्वायर होता है सर मेरा 3 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, तो ये तो गया, प्लस 2 प्लस 3 हो गया 5 प्लस 2, नीचे 1 माइनस 2 कितना आएगा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 2 विच इज 10 अपॉन में 10
और यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज 100 माइनस 2 यानी कि 98। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, आप ओरिजिनल तरीके को विच इज पहले आप क्या करोगे, आप ए का स्क्वायर निकालोगे, आप पहले ए को रैशनलाइज करोगे, फिर उसका स्क्वायर निकालोगे, फिर बी को रैशनलाइज करोगे, उसका स्क्वायर निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या है वो देख लेते हैं। आप देखना बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे वो क्या नजर आ रहा है सर, एक तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है, दूसरा मुझे 253 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। अब ये कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। नाउ पहला चैलेंज मेरे पास ये है कि सर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 पार्ट्स में, ए बी सी। नाउ पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि मुझे इसको सॉल्व करने में बाद में मुसीबत ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स का तीनों रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या कर सकते हैं हम, मैं इन तीनों को एबीसी लेट कर लूं। ओके, तो मैं पहले लिखता हूं 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 को ए मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा पहले मैं सिर्फ ए सॉल्व कर लेता हूं, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे ताकि मेरा एक्स आ जाए। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ सी दिस देखो ए है मेरा सर 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। सर रैशनलाइज करने के लिए हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है शीशा हो या दिल हो टूट ही जाता है। शुक्र है बोर्ड नहीं टूटा। आगे देखते हैं। नाउ सी दिस, देखो अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस रूट 3 से। देखो आमतौर पे ऐसे ही आवाज आती है शीशा टूटने की जब मैं लड़कियों को मना कर देता हूं। आगे देखते हैं। नाउ देखना 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे देख लेते हैं अब एक बार, नीचे क्या आ रहा है 4 माइनस 3। इतनी बात क्लियर है, चले आगे। बहुत बढ़िया। नाउ देखो 4 प्लस 4 रूट अब 4 रूट 3 प्लस 3 अपॉन में 1। 4 प्लस 3 हो गया 7। 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1 आ गया मेरा ए। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है बी। बी क्या होता है सीधस, बी है मेरा यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 क्या आएगा। देखो सर बी है मेरा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्यों करेंगे रैशनलाइज सर, नीचे रूट नंबर की वैल्यू आपको हजम नहीं होती। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। नाउ सी दिस सर, बी इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 से। बोलो जय माता दी। नाउ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी स्पीड से एग्जाम में लिख के आओगे तभी आपका एग्जाम हो पाएगा। नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3 अपॉन में 1। क्लियर है, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है जी, ओके। तो मुझे क्या मिला सर, मुझे मिल गया ए मिल गया मेरा, मुझे मिल गया बी। ठीक है, ए मिल गया मुझे। ए कितना आया था सर, ए आया था 7 प्लस 4 रूट 3 और बी आया मेरा 7 माइनस 4 रूट 3। अब बात आती है सी की, तो सी क्या होगा मेरा वो भी देख लेते हैं अब हम एक बार, ताकि मुझे मिल जाए एक्स। क्लियर है, नाउ देख लेते हैं। तो सी क्या है मेरा सर, सी है मेरा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं कैसे करेंगे सर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है इसका उल्टा, क्योंकि सर आपको रूट नंबर डिनोमिनेटर में हजम नहीं होते। नाउ सी दिस सर, 3 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। नाउ सी दिस, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखूंगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? नीचे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1। इधर देखते हैं, 3 - 2√3 + 1/2। इसका मतलब 3 + 1 हो गया 4 - 2√3/2 या फिर 2 - √3। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। नाउ सर इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं एक्स। सर एक्स था आपका a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है सर? ए है मेरा जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, 7 + 4√3। ठीक है, यानी कि 7 + 4√3। अच्छा, बी क्या है? बी है मेरा 7 - 4√3। बी क्या है मेरा 7 - 4√3। तो प्लस करेंगे इसमें 7 - 4√3। और सी क्या है मेरा? सी है मेरा 2 - √3। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। सर मुझे क्या पता है, -4√3 से प्लस का 4√3 गया। अच्छा जी, और क्या पता है सर? 7 + 7 + 2 कितना हुआ सर? 7 + 7 होता है 14 + 2 16। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 - √3। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, चले आगे। ठीक है जी, अब निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। आ गई सर। अब मुझे एक्स नहीं, मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए था, एक्स का स्क्वायर भी निकल जाएगा। और मुझे 1 में एक्स का भी होल स्क्वायर चाहिए था, तो वो भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1/x। क्या निकालेंगे? 1/x। अभी मेरे पास x आ गया, तो चलो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। मुझे निकाल लेते हैं एक बार 1/x क्या आता है। ठीक है, नाउ सर 1/x क्या होगा मेरा? अगर ये x है तो देखो सर 1/x होगा मेरा 1/16 - √3। ओके जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? राशनलाइज अगेन, विच इज 1/16 - √3 इंटू में ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 + √3 से मल्टीप्लाई। लगाएंगे ब्रैकेट ऊपर नीचे, ऊपर लिखेंगे 16 + √3, नीचे लिखेंगे a + b - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखो 16 + √3 अपॉन में a स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है सर? 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी कि 16 + √3 अपॉन में 253। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये आ गई मेरी 1/x की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया सर? मेरे पास x आ गया, मेरे पास 1/x आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब देख लेते हैं सर 253 अपॉन में x क्या आ रहा है। देखो ये मेरा 1/x है, दोनों तरफ अगर मैं 253 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर 253 अपॉन में x होगा मेरा 16 + √3 अपॉन में 253 इंटू में, क्योंकि इसको मैंने 253 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ गया, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 253 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैंने किया 253 से मल्टीप्लाई और 253 से 253 गया, तो सर मैं बोल सकता हूं क्या सर 253 अपॉन में x आ गया आपका 16 + √3। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ अब देखना बहुत ध्यान से क्या करना है मुझे। तो क्वेश्चन क्या दिया होता है एक बार अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आई थिंक इतना आपने लिख लिया है। ठीक है, मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं। देखो नाउ ओके, अब क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर प्लस 253 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। सर एक्स क्या था जो आपने एक्स निकाला था? बेटा मैंने एक्स निकाला था 16 - √3। ठीक है, ये था मेरा एक्स। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 253 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे यहां भी एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और 253 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर हुआ मेरा 253 अपॉन में एक्स। सर अभी आपने इससे पहले 253 अपॉन में एक्स निकाला था जो आया था आपका 16 + √3, तो वो भी लिख लेते हैं अब हम, यानी कि 16 + √3 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको क्या करना है, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 253 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे 16 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 16 + √3 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं, यहां लगाएंगे हम a - b का होल स्क्वायर 2 बार, विच इज से दिस। देखो कैसे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर - 2ab
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक चीज जो मुझे पता है वो क्या पता है कि सर ये माइनस का 216√3 है, ये प्लस का 216√3 है, इससे ये गया। नाउ नेक्स्ट क्या आया मेरे पास, नेक्स्ट आया 16 का होल स्क्वायर क्या होता है सर, 256 प्लस 256 दो बार है और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आ गया 3 और 3 दो बार। नाउ कितना हो जाएगा, 256 प्लस 3 हो गया 259 प्लस 259, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 518, 518 मेरा आंसर आ गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको चैनल पे आगे आने वाले हैं, तो हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें। अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कर सके एग्जाम में। रैशनलाइजिंग के ऐसे क्वेश्चंस को उम्मीद करना आपके लिए एग्जाम में बहुत आम बात होगी और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपकी एक अच्छी कमांड आ सके रैशनलाइजिंग के टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स को कैसे हैंडल करना है और समझेंगे एक्सपोनेंट्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।